नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर डेराइव्ड सेट पढ़ेंगे। डेराइव्ड सेट क्या होता है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम डेराइव्ड सेट के अंदर लिमिट पॉइंट का और सारा कंसेप्ट मिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले डेराइव्ड सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए कंटेन इक्वल टू आर इज कॉल्ड ए डेराइव्ड सेट ऑफ ए। यानी कि ए सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट का जो सेट है, ए सेट के जो जो लिमिट पॉइंट है उन सब का कलेक्शन, ठीक है ना। वो क्या है? उसका डेराइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए के जितने भी लिमिट पॉइंट है उन सब का सेट क्या होता है? डेराइव्ड सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और डेराइव्ड सेट ऑफ ए। डेराइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू एक्स। इसके अंदर वे लिमिट पॉइंट हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, जो ए के लिमिट पॉइंट हैं, राइट। ओके, अब देखो, अब मैं कुछ इलस्ट्रेशन देता हूं यहां पर। अगर भाई डेराइव्ड सेट जैसे किस किस का बना सकते हो आप? पहले तो आपको लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने आने चाहिए कि लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे देखो भाई, मान लिया हम ए और बी के लिमिट पॉइंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो, ए से बड़े और बी से छोटे, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट इस सेट का, ठीक है ना। और इंक्लूडिंग मतलब ए इसके अंदर नहीं है तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखो ए ले लिया मैंने, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, और इंटरसेक्शन किया मैंने किसके साथ? ए और बी के साथ, और माइनस में क्या निकाल दिया मैंने? ए भी निकाल है, लेकिन है नहीं इसके अंदर ए, लेकिन फिर भी हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाने के लिए दिखा देते हैं। तो क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 5 ही आएगा। क्यों? अगर भाई ए माइनस एप्सिलॉन कोई बात नहीं, ठीक है ना। ए माइनस एप्सिलॉन पीछे चला जाए कोई बात, लेकिन ए में तो कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है ना। तो ए प्लस एप्सिलॉन और ए का इंटरसेक्शन में ए बी के साथ करूंगा ना, ओपन इंटरवल के साथ, तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे इसके अंदर। किसके? ए बी ओपन इंटरवल के इस ए की नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे, और मैं ए को निकाल भी दूंगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और डेफिनेशन क्या होती है? ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स ए एट लीस्ट कंटेन्स वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन ए। तो इसके अंदर तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट है इसके, तो इसका मतलब ए भी इसका लिमिट पॉइंट है। अगर ए लिमिट पॉइंट है तो ए से बड़े तो सारे लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे। अच्छा, बी भी इसका लिमिट पॉइंट है, बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन, कोई बात नहीं। बी प्लस एप्सिलॉन बेशक बी से बाहर निकल गया, इस सेट से बाहर निकल गया, लेकिन बी माइनस एप्सिलॉन तो इसके अंदर ही है ना। तो ए इसके साथ मैं क्या करूँगा? ए बी, और माइनस में अगर बी भी निकाल दिया तो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा। बी की नेबरहुड में इस ओपन इंटरवल ए बी के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हैं अदर देन बी। बी के अलावा इस नेबरहुड के अंदर इस ओपन इंटरवल के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हैं, तो इसका मतलब बी भी इसका लिमिट पॉइंट है। बाकी के अंदर वाले तो है ही हैं। किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, इसका हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, इसका हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, और इसका लिमिट पॉइंट ए और बी भी है, ए और बी भी है। तो मैं यहाँ पे डेराइव्ड सेट ऑफ ए, अगर मैं ए दिखाऊं आपको तो क्या आएगा? डेराइव्ड सेट ऑफ ए यानी कि डेराइव्ड ए बी का डेराइव्ड सेट क्या आएगा? क्लोज इंटरवल ए बी ही आएगा। समझ में आई बात? ओके, ठीक है ना। अब मैं 2-4 और निकाल के दिखाता हूं। ये तो इसकी थी। अब देखो, अच्छा, रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसका तो क्या है? एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर। तो इसका मतलब है क्या हो गया? ये तो मैंने कल इलस्ट्रेशन में बताया था। क्या? एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर। इसका मतलब आर का हर एक पॉइंट क्या है? आर का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब डेराइव्ड सेट ऑफ आर इक्वल टू आर डैश इक्वल टू क्या आ गया? आर आ गया। क्या आ गया? आर आ गया, राइट। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अच्छा, क्यू का निकाला था हमने, इसके बाद किसका निकाला था बच्चों? क्यू का। तो क्यू का क्या होता है? क्यू का एवरी रियल नंबर है, क्यू का हर एक रियल नंबर क्या है? एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर। तो इसका मतलब क्यू का ड्राइव्ड सेट क्या आएगा? आर आएगा। इसी तरह से इरेशनल सेट का भी क्या आया था? एवरी रियल नंबर इज ए ड्राइव्ड, एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए इरेशनल सेट। सो ड्राइव्ड ऑफ क्यू और ड्राइव्ड ऑफ आई क्या आएंगे? दोनों के दोनों आर आएंगे। क्या आएंगे? दोनों के दोनों आर आएंगे। ठीक है ना? ओके। इसके बाद आ जाते हैं हमें एन और जेड पर। एन और जेड पर हमने क्या दिखाया था भाई? कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना, नो रियल नंबर, नो रियल नंबर इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एन। क्यों? कोई भी आप रियल नंबर लोगे 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन, कोई भी रियल नंबर, कोई भी, ठीक है ना, इंटरसेक्शन करो एन के साथ और माइनस में क्या निकाल दो? 1/2। हालांकि इसके अंदर 1/2 है नहीं, लेकिन 1/2 इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया लिमिट की डेफिनेशन बनाने के लिए। तो अब देखो इसके अंदर तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इस इंटरवल के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये फाई आ गया, ठीक है ना। तो इसकी और इस 1/2 की नेबरहुड के अंदर एन का कोई भी एक भी एलिमेंट 1/2 के अलावा इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब है, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी रियल नंबर चाहे कुछ भी ले लो, इसका नेबर क्या है? लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर आप 2 ले लोगे, 2 माइनस में एप्सिलॉन है और 2 प्लस में एप्सिलॉन है, इंटरसेक्शन करो एन के अंदर। अब देखो इस नेबरहुड के अंदर क्या है? 2 तो है, 2 है, और 2 का एन का नेचुरल नंबर क्या? इंटरसेक्शन बनेगा, इन दोनों में क्या आएगा? कॉमन आएगा 2। लेकिन अगर आपने इसमें से 2 निकाल दिया अब तो फाई आएगा। क्या आएगा? फाई आएगा। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी रियल नंबर नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं है। सो ड्राइव्ड सेट ऑफ एन, एन का डैश इज टू क्या आएगा? फाई आएगा। क्या आएगा बच्चों? फाई आएगा। सिमिलरली जेड का भी कोई भी रियल नंबर, जेड का कोई भी रियल नंबर क्या नहीं आएगा? लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, राइट। ओके। इसके बाद क्या है आगे देखो, अब आते हैं फाई सेट पे। किस पे आते हैं? फाई सेट पे, ठीक है ना। तो फाई का ड्राइव्ड सेट क्या आता है? हमेशा फाई ही आता है। क्या आता है? फाई आता है, क्योंकि कोई भी इसका, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट होता ही नहीं, और कोई, अब कोई पॉइंट नहीं होता तो कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? फाई ही आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ड्राइव्ड सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके। इसके बाद आते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं मैं इसी के अंदर। अभी लिमिट पॉइंट का सेट के अंदर होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे जैसे क्यू है, क्यू एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। तो क्यू के जितने लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर हैं, लेकिन जितने बाकी इरेशनल नंबर है वो भी इसके लिमिट पॉइंट है। तो कोई जरूरी नहीं है, लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बी लाई इन द सेट, ठीक है ना। तो लिमिट पॉइंट का कोई जरूरी नहीं है कि वो सेट के अंदर बिलोंग करे, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी जरूरी नहीं है ए सेट मे और मे नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट, कोई जरूरी नहीं है हर एक सेट ही लिमिट पॉइंट रखता हो। कोई सेट रख भी सकता है लिमिट पॉइंट और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं किसी सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे, नहीं भी करो। जैसे एन का है, जेड का है, फाई का है, कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी हो गया एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके। तो इसका मतलब देखो, इससे आगे चलते हैं, हमें क्या आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? ए लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर, then x belongs to R is called an isolated point of set A if x belongs to A, यानी कि पॉइंट तो सेट के अंदर बिलोंग करता हो लेकिन x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल नंबर के अंदर ले लो। अब जैसे देखो 2 बिलोंग्स टू n है, 2 बिलोंग्स टू n है,
लेकिन क्या 2 जो है n का लिमिट पॉइंट नहीं है। इस नेचुरल नंबर का यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर n के अंदर बिलोंग करेंगे, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ n। इसी तरह से z के अंदर आ जाओ, एवरी इंटीजर ऑफ, ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ z। समझ में आई बात? तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप यहां से। ओके, इसके बाद क्या है, एडहेरेंट पॉइंट। क्या है? एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन देखो, ठीक है ना। इस आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन में मिटा देता हूं ताकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल दे दूं आपको। तो इसके बाद देखो, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर देन एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे, अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन इससे स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ देखो, एडहेरेंट पॉइंट के अंदर क्या है, अभी एक्स की नेबरहुड है ना, वो ए का कम से कम एक पॉइंट कंटेन जरूर करती हो। और लिमिट पॉइंट में क्या होता था, एक वर्ड और जुड़ जाता था, अदर देन एक्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्स की नेबरहुड, इस नेबरहुड के अंदर ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वहां क्या था, अदर देन एक्स। लिमिट पॉइंट के अंदर क्या होता था, एक चीज और जोड़ देते, अदर देन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ अदर देन एक्स नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ ये है। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। जो लिमिट पॉइंट होगा वो एडहेरेंट पॉइंट तो होगा ही होगा। क्यों होगा बच्चों? अभी देखो, x माइनस में एप्सिलॉन और x प्लस में एप्सिलॉन और इंटरसेक्शन कर दिया आपने a के साथ, तो ये नॉन फाई हो सकता है भाई, हो सकता है एक पॉइंट इसके अंदर कॉमन आ जाए, इसका और इसका। लेकिन अगर वो एक पॉइंट में इसमें से निकाल भी दूं तो कोई जरूरी नहीं है वो नॉन फाई आए, वो फाई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। जैसे देखो, अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, नेचुरल नंबर का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन एडहेरेंट सारे बन जाएंगे। क्या है, एडहेरेंट सारे बन जाएंगे। जैसे देखो, वन में जैसे ले लिया आपने 1 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है ना, इनफाइनाइट। 1 माइनस में एप्सिलॉन, 1 प्लस में एप्सिलॉन, 1 की नेबरहुड है, इंटरसेक्शन में कर दिया आपने n इज नॉट इक्वल टू 5, बन गया एडहेरेंट पॉइंट। भाई इसके अंदर 1 तो है ही, इसके अंदर 1 तो है, और नेचुरल नंबर के अंदर भी 1 है, तो इसका मतलब n के अंदर एक पॉइंट इस नेबरहुड का जरूर है। तो 1 इज ए एडहेरेंट पॉइंट ऑफ n। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, अप टू सोन सारे के सारे एवरी नेचुरल नंबर इज ए एडहेरेंट पॉइंट ऑफ n। सिमिलरली z का भी ऐसा ही खेल, एवरी इंटीजर इज ए एडहेरेंट पॉइंट ऑफ z, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसमें से क्या करूं, 1 माइनस में एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन और इंटरसेक्शन कर दूं n, तो ये तो है नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि इसके अंदर 1 है और 1 नेचुरल नंबर के अंदर भी 1 है। तो इसका मतलब इस नेबरहुड के अंदर नेचुरल नंबर कम से कम एक जरूर है, यानी कि 1 की नेबरहुड के अंदर n का कम से कम एक एलिमेंट है, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ a, यानी एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ n। लेकिन अगर मैं इस 1 को n में से निकाल दूं तो अब तो 5 आएगा। क्या आएगा, 5। तो समझ रहे हो मेरी बात है। अभी n का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज और निकली, अभी एवरी लिमिट पॉइंट इज ए एडहेरेंट पॉइंट बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको ये ड्राइव्ड सेट, एडहेरेंट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए।
ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट। थैंक यू।